मन करे, तेरी यादों के साए में श्वासों के तार चले। शिव पिता परमात्मा, तेरी यादों के साए में श्वासों के तार चले। शिव पिता परमात्मा, शिखर पर बिंदु चमक रहा। स्नेह और ममता के शिखर पर बिंदु चमक रहा। ज्योतिर्मय प्रकाश से मन उज्जवल कर रहा। अंतर नेत्र जब खुले, दृष्टि से दृष्टि मिले। तेरी यादों के साए में श्वासों के तार चले। शिव पिता परमात्मा, शांति। आज 14 जुलाई 2020। बाबा कहते, मीठे बच्चे, इस शरीर की वैल्यू तब है जब इसमें आत्मा प्रवेश करे, लेकिन सजावट शरीर की होती, आत्मा की नहीं। प्रश्न है, तुम बच्चों का फर्ज क्या है? तुम्हें कौन सी सेवा करनी है? उत्तर है, तुम्हारा फर्ज है अपने हम जिन्स को नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की युक्ति बताना। तुम्हें अब भारत की सच्ची रूहानी सेवा करनी है। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तो तुम्हारी बुद्धि और चलन बड़ी रिफाइन होनी चाहिए। किसी में मोह जरा भी ना हो। गीत है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। डबल ओम शांति। तुम बच्चों को रेस्पॉन्ड करना चाहिए। ओम शांति। हमारा स्वधर्म है शांति।
तुम अभी शांति के लिए थोड़े ही कहाँ जाएंगे। अब तक तो शांति के लिए यहाँ वहाँ भटकते रहे, अब बाबा कहते तुम थोड़े ही जाएंगे। मनुष्य मन की शांति के लिए साधु संतों के पास भी जाते हैं ना। अब मन बुद्धि तो है आत्मा के आर्गन्स, जैसे ये शरीर के आर्गन्स है वैसे मन बुद्धि और चक्षु। अब चक्षु जैसे यह नयन है वैसे वह नहीं है। कहते हैं हे प्रभु नयनहीन को राह बताओ। अब प्रभु व ईश्वर कहने से वह बाप का लव नहीं आता है। बाप से तो बच्चों को वर्षा मिलता है। यहाँ तो तुम बाप के सन्मुख बैठे हो, पढ़ते भी हो। तुमको कौन पढ़ाते हैं? बाबा कहते नशा है। पूछते हैं बाबा कौन पढ़ाते? तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि परमात्मा व प्रभु पढ़ाते हैं, तुम कहेंगे शिव बाबा पढ़ाते हैं। बाबा अक्षर तो बिल्कुल सिंपल है भी बाप दादा। आत्मा को आत्मा ही कहा जाता, वैसे वह परम आत्मा है। वह कहते हैं मैं परम आत्मा यानी परमात्मा तुम्हारा बाप हूँ। फिर मुझ परम आत्मा का ड्रामा अनुसार नाम रखा हुआ है शिव। ड्रामा में सबका नाम भी चाहिए ना। शिव का मंदिर भी है। भक्ति मार्ग वालों ने तो एक के बदले अनेक नाम रख दिए और फिर ढेर के ढेर मंदिर बनाते रहते हैं। चीज एक ही है। सोमनाथ का मंदिर कितना बड़ा है, कितना सजाते हैं। महलों आदि की भी कितनी सजावट रखते हैं। आत्मा की तो कोई सजावट नहीं। बाबा कहते शरीर को सजाते ऐसे यहाँ, फिर बाबा कहते मंदिर बनाते, महलों आदि को सजाते। वैसे परमात्मा की भी सजावट नहीं। जैसे आत्मा की सजावट नहीं वैसे परमात्मा की भी सजावट नहीं। वह तो बिंदी है। बाकी जो भी सजावट है वह है शरीरों की। बाबा कहते ना हमारी सजावट है ना आत्माओं की सजावट है। आत्मा तो है ही बिंदी। इतनी छोटी बिंदी तो कुछ पार्ट बजा न सके। वे छोटी सी आत्मा शरीर में प्रवेश करती है तो शरीर की कितने प्रकार से सजावट होती। मनुष्यों के कितने नाम है। किंग क्वीन की सजावट कैसे होती। आत्मा तो सिंपल बिंदी है। अभी तुम बच्चों ने ये भी समझा है आत्मा ही ज्ञान धारण करती है। बाबा कहते मेरे में भी ज्ञान है ना। शरीर में थोड़े ही ज्ञान होता है। मुझ आत्मा में ज्ञान है। मुझे ये शरीर लेना पड़ता है किस लिए? तुमको ज्ञान सुनाने के लिए। शरीर बिगड़ तो तुम सुन न सको, फिर सुनने के लिए तुम्हें भी ये शरीर है। अब ये गीत बनाया नैनहीन को राह बताओ प्रभु पग पग ठोकर खाए। क्या शरीर को राह बतानी है? नहीं, आत्मा को। आत्मा ही पुकारती है। शरीर को तो 2 नेत्र है, 3 तो हो न सके। तीसरा नेत्र यहाँ मस्तक। तब बाबा कहते तीसरे नेत्र का यहाँ तिलक भी देते। कहाँ? मस्तक में। कोई सिर्फ बिंदी मौफिक देते, कोई लकीर निकालते। बिंदी तो है आत्मा। बाकी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। आत्मा को पहले ये ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं था। कोई भी मनुष्य मात्र को ये ज्ञान नहीं है, इसलिए ज्ञान नेत्रहीन कहा जाता है। बाकी ये आंखें तो सबको हैं। सारी दुनिया में कोई को ये तीसरा नेत्र नहीं। तुम हो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल के। तुम जानते हो भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में कितना फर्क है। तुम रचता और रचना के
आदि मध्य अंत को जानकर चक्रवर्ती राजा बनते हो। जैसे आईसीएस वाले भी बहुत ऊंचा पद पाते हैं, परंतु यहाँ कोई पढ़ाई से एमपी आदि नहीं बनते। यहाँ तो चुनाव होते हैं, वोट्स पर एमपी आदि बनते। अभी तुम आत्माओं को बाप की श्रीमत मिलती है, और कोई भी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम आत्मा को मत देते हैं। वह तो सब देह अभिमानी है। बाप ही आकर देही अभिमानी बनना सिखलाते हैं। सब है देह अभिमानी। मनुष्य शरीर का कितना भवका रखते हैं। यहाँ तो बाप आत्माओं को ही देखते हैं। शरीर तो विनाशी है, वर्थ नॉट ए पेनी। जानवरों की तो फिर भी खाल आदि बिकती है। तो बाबा कहते मनुष्य का शरीर तो फिर कोई काम में नहीं आता। जानवर तो आदि फिर भी काम में आ जाते हैं। तो बाबा कहते अब बाप आकर वर्थ पाउंड बनाते हैं। जहाँ कोई काम के नहीं, तब बाबा क्या बनाते, आकर हीरे तुल्य बनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो अभी हम 100 देवता बन रहे हैं, तो ये नशा रहना चाहिए। परंतु ये नशा भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रहता है। धन का भी नशा होता है ना। अभी तुम बच्चे बहुत धनवान बनते हो, तुम्हारी बहुत कमाई हो रही है, तुम्हारी महिमा भी अनेक प्रकार की है। तुम फूलों का बगीचा बनाते हो। सत्युग को कहा जाता है गार्डन ऑफ फ्लावर्स। इसका सैपलिंग कब लगता है, यह भी किसी को पता नहीं है। तुमको बाप समझाते हैं, बुलाते भी हैं, हे बागवान आओ। उनको माली नहीं कहेंगे। माली तुम बच्चे हो जो सेंटर संभालते हो। माली अनेक प्रकार के होते हैं, बागवान एक ही है। मुगल गार्डन के माली को पगार भी इतना बड़ा मिलता होगा ना। बगीचा ऐसा सुंदर बनाते हैं जो सब देखने आते हैं। मुगल लोग बहुत शौकीन होते हैं। उनकी स्त्री मरी तो ताजमहल बनाया। उनका नाम चला आता है। कितने अच्छे अच्छे यादगार बनाए हैं। तो बाबा समझाते हैं मनुष्यों की कितनी महिमा होती। मनुष्य तो मनुष्य ही है। लड़ाई में ढेर के ढेर मनुष्य मरते, फिर क्या करते? एक एक का क्रियाक्रम करते हैं क्या? तब बाबा कहते क्या करते? घासलेट पेट्रोल डालकर खलास कर देते। कोई तो ऐसे ही पड़े रहते हैं, दफन थोड़े ही करते, कुछ भी मान नहीं है। तो अब तुम बच्चों को कितना नारायणी नशा चढ़ना चाहिए। यह है विश्व के मालिक पने का नशा। सत्य नारायण की कथा है तो जरूर नारायण ही बनेंगे। आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। देने वाला तीसरा नेत्र देने वाला बाप है। तीसरी की कथा भी है। इन सब का अर्थ बाबा बैठ समझाते। कथा सुनाने वाले कुछ भी नहीं जानते। अमर कथा भी सुनाते हैं। अब अमरनाथ पर कहाँ दूर दूर जाते, बाबा तो यहाँ आकर सुनाते हैं। ऊपर तो सुनाते नहीं। कोई ऊपर बैठकर सुनाए? वहाँ थोड़ी पार्वती को बैठ अमर कथा सुनाई। ये कथाएं आदि जो बनी है, ये सब भी ड्रामा में नूंद है। फिर भी होगा। बाबा बैठ तुम बच्चों को भक्ति और ज्ञान का कंट्रास्ट बतलाते हैं। अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। कहते हैं ना, हे प्रभु अंधों को राह बताओ। भक्ति मार्ग में पुकारते हैं। बाप आकर तीसरा नेत्र देते, जिसका कोई को भी पता नहीं सिवाय तुम्हारे। ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है तो कहेंगे चूचा, धुंधकारी।
आंखें भी कोई की कैसी देखो, कोई की कैसी होती हैं। कोई की बहुत शोभायमान आंखें होती हैं, फिर उस पर इनाम भी मिलता है, फिर नाम रखते हैं मिस इंडिया, मिस फलानी। तुम बच्चों को अब बाप क्या से क्या बनाते, वहां तो नेचुरल ब्यूटी रहती है। कृष्ण की इतनी महिमा क्यों है? क्योंकि वह सबसे जास्ती ब्यूटीफुल बनते। नंबर 1 में कर्मातीत अवस्था को पाते, इसलिए नंबर 1 में गायन है। ये भी बाबा बैठ समझाते, बाबा बार बार कहते। क्या कहते हैं? बच्चे मन मना भव। हे आत्माएं, अपने बाप को याद करो। बच्चों में भी नंबरवार तो है ना। लौकिक बाप को भी समझो 5 बच्चे हैं, उनमें जो बहुत सियाना उनको नंबर 1 रखेंगे। माला का दाना हुआ ना, कहेंगे ये दूसरा नंबर है, ये तीसरा नंबर है। एक जैसे कभी नहीं होते। बाप का प्यार भी नंबरवार होता है। वह है हद की बात, ये है बेहद की बात। जिन बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, उनकी बुद्धि और चलन आदि बड़ी रिफाइन होती है। एक किंग ऑफ फ्लावर होता है, तो ये ब्रह्मा और सरस्वती किंग क्वीन फ्लावर ठहरे। ज्ञान और याद दोनों में तीखे हैं। मम्मा बाबा ये दोनों ही ज्ञान योग में तीखे हैं। तुम जानते हो हम देवता बनते हैं तो मुख्य है 8 रतन। पहले पहले है फूल, फिर युगल दाना, ब्रह्मा सरस्वती। माला सिमरते हैं ना, वास्तव में तुम्हारा पूजन नहीं है, सिमरन है। तुम्हारे ऊपर फूल नहीं चढ़ सकते। फूल तब चढ़े जब शरीर भी पवित्र हो। अभी तो आत्मा पावन बन रही है। बाबा कहते फूल जब चढ़ेंगे कब? जब शरीर भी पवित्र हो। यहाँ तो कोई का भी शरीर पवित्र नहीं, सब विष से पैदा होते हैं, इसलिए विकारी कहा जाता। इन लक्ष्मी नारायण को कहते भी हैं संपूर्ण निर्विकारी। बच्चे तो पैदा होते होंगे ना, ऐसे तो नहीं कोई ट्यूब से बच्चा पैदा हो जाएगा। ये भी सब समझने की बातें हैं। तुम बच्चों को यहाँ 7 रोज भट्टी में बिठाया जाता है। भट्टी में ईंटें कोई तो पूरी पक जाती, कोई कच्ची रह जाती हैं। भट्टी का मिसाल देते हैं ना। अब ईंट की भट्टी थोड़े ही शास्त्रों में वर्णन हो सकती। वर्णन तो किया है भट्टी का, तो बाबा कहते कोई ईंट की भट्टी की बात नहीं। फिर उनमें बिल्ली की भी बात है। गुल बकावली की कहानी में भी बिल्ली का नाम दिखाया है। दीपक को बुझा देती थी। तुम्हारा भी ये हाल होता है। कहते बिल्ली दीपक को बुझा देती थी। अब बाबा कहते बिल्ली कौन? ये माया बिल्ली विघन डाल देती है, तुम्हारी अवस्था को ही गिरा देती। देह अभिमान है पहला नंबर, फिर और विकार आते हैं। मोह भी बहुत होता। बच्ची कहे मैं भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा, रूहानी सेवा करूंगी। मोहवश माँ बाप कहते हम अलाउ नहीं करेंगे। ये भी कितना मोह है। तुम्हें मोह की बिल्ली या बिल्ला नहीं बनना है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही ये है, बाबा आकर मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनाते हैं। तुम्हारा भी फर्ज है अपने हम जिन्स की सेवा करना, भारत की सर्विस करना। तुम जानते हो हम क्या थे, क्या बन गए हैं। अब फिर पुरुषार्थ करो राजाओं का राजा बनने के लिए। तुम जानते हो हम अपना राज्य स्थापन करते हैं, कोई तकलीफ की बात नहीं। विनाश के लिए भी ड्रामा में युक्ति रची हुई है। आगे भी ये मूसलों की लड़ाई लगी थी। जब तुम्हारी पूरी तैयारी हो जाएगी
सब फूल बन जाएंगे, तब विनाश होगा। कोई किंग ऑफ फ्लावर है, कोई गुलाब, कोई मोतिया। हर एक अपने को अच्छी रीति समझ सकते हैं कि हम अक हैं वह फूल, हम अक्के हैं वह कौन सा फूल। बहुत है जिनको ज्ञान की धारणा कुछ भी नहीं होती। तो बाबा कहते नंबरवार तो बनेंगे ना, या तो बिल्कुल हाईएस्ट या तो बिल्कुल लोएस्ट। राजधानी यहाँ ही बनती है। शास्त्रों में भी दिखाया, पांडव पहाड़ों पर गल मरे। अच्छा, फिर क्या हुआ कुछ भी पता नहीं। कथाएं तो बहुत बनाई, ऐसी कोई बात है नहीं। अभी तुम बच्चे कितने स्वच्छ बुद्धि बनते हो। बाबा तुमको बहुत प्रकार से समझाते रहते हैं। कितना सहज है, सिर्फ बाप और वर्षे को याद करना है। बाबा कहते मैं ही पतित पावन हूँ। तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पतित है। अब पावन बनना है। आत्मा पवित्र बनती है तो शरीर भी पवित्र बनता। सोना प्योर है तो जेवर भी प्योर। अभी तुमको बहुत मेहनत करनी है। बाबा कहते बच्चे बहुत कमजोर है, याद भूल जाती है। तो बाबा कहते मेहनत ही है याद में। बाबा खुद अपना अनुभव बताते हैं। कौन? ब्रह्मा बाबा। कि भोजन पर याद करता हूँ, शिव बाबा हमको खिलाते हैं। ऐसे याद करते खाता हूँ, फिर भूल जाता, फिर स्मृति में आता। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। कोई तो बंधन मुक्त होते हुए भी फिर फंस मरते। धर्म के भी बच्चे बना देते। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला बाप मिला हुआ है। इनको फिर नाम दिया है तीसरी की कथा, अर्थात तीसरा नेत्र मिलने की कथा। अब तुम नास्तिक से आस्तिक बनते हो। बच्चे जानते हैं बाप बिंदी है, ज्ञान का सागर है। वह तो कह देते नाम रूप से न्यारा है। अरे ज्ञान का सागर तो जरूर ज्ञान सुनाने वाला होगा ना। इनका रूप भी लिंग दिखाते, फिर उनको नाम रूप से न्यारा कैसे कहते। सैकड़ों नाम रख दिए हैं। बच्चों की बुद्धि में ये सारा ज्ञान अच्छी रीति रहना चाहिए। एक तरफ जिसको नाम रूप से न्यारा कहा और उस दूसरी तरफ उसके सैकड़ों नाम रख दिए। बाबा कहते अभी तुम्हारी बुद्धि में ये अच्छी रीति, ये ज्ञान रहना चाहिए। कहते भी हैं परमात्मा ज्ञान का सागर है। तो महिमा में क्या कहते, सारा जंगल कलम बनाओ, सारे धरती को कागज, तो भी अंत नहीं हो सकता। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। अभी हम बाप द्वारा वर्थ पाउंड बने हैं। हम सो देवता बनने वाले हैं। इसी रूहानी नशे में रहना है। बंधन मुक्त बन सेवा करनी है। बंधनों में फंसना नहीं है। दूसरी पॉइंट, ज्ञान योग में तीखे बन, मात पिता समान, मम्मा बाबा समान किंग ऑफ फ्लावर बनना है। और अपने हम जिन्स की भी सेवा करनी है। अब है आज का वरदान। क्यों क्या के क्वेश्चन की जाल से
सदा मुक्त रहने वाले विश्व सेवाधारी चक्रवर्ती भव। जब स्वदर्शन चक्र राइट तरफ चलने के बजाय रॉन्ग तरफ चल जाता, तब माया जीत बनने के बजाय पर के दर्शन के उलझन के चक्र में आ जाते, जिससे क्यों और क्या के क्वेश्चन की जाल बन जाती है, जो स्वयं ही रचते और फिर स्वयं ही फंस जाते। इसलिए नॉलेजफुल बन स्वदर्शन चक्र फिराते रहो, तो क्यों क्या के क्वेश्चन की जाल से मुक्त हो, योग युक्त जीवन मुक्त चक्रवर्ती बन बाप के साथ विश्व कल्याण की सेवा में चक्र लगाते रहेंगे। विश्व सेवाधारी चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। तो आज का वरदान, क्यों क्या के क्वेश्चन की जाल से सदा मुक्त रहने वाले विश्व सेवाधारी चक्रवर्ती भव। अब है आज का स्लोगन। प्लेन बुद्धि से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। प्लेन बुद्धि से जो प्लान बनाते उसे प्रैक्टिकल में लाओ तो सफलता समाई हुई है। तो आज का स्लोगन, प्लेन बुद्धि से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ तो सफलता समाई हुई है। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य जो भी सुने। चलो अभी चलते हैं बाबा की याद में। ओम शांति। कुछ तो मिल गया है तुझे